पासे गरीबों का खून डोल रहा है। अज पाकिस्तान की धरती करबला का नक्शा बन चुकी है। हर पासे गरीबों के खून डोल रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री में बड़े बड़े फनकार कत्ल हो चुके हैं जो आज तक पुर इसरार हैं। चाहे वो नादरा का कत्ल हो या नैना का, या फिर पश्तो फिल्मों की सबसे बड़ी अदाकारा यास्मीन का गला काट कर अब्दी नींद सुला देने का मामला हो, और उन सब में पाकिस्तान के सबसे बड़े अदाकार सुल्तान राही का सरे राह कत्ल सबसे ज्यादा लोगों में जेरे बहस रहा है, क्योंकि सुल्तान राही की शोहरत को कोई नहीं पहुंच सका। जिस तरह बाकी मासूम अदाकारों की तरह इस अजीम और शरीफ नफ्स अदाकार को सरे राह कत्ल किया गया, सुनकर रूह काम जाती है। और तब से आज तक सुल्तान राही के कत्ल से मुताल्लिक कई बातें की जा रही हैं। अखबारात में इसे डकैती की वारदात लिखा गया, मगर अवाम उन्नास में हमेशा से इसे एक कत्ल ही करार दिया गया, और इसका इल्जाम एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी के सरबराह पर लगाया जाता है। लेकिन अब सुल्तान राही के बेटे हैदर सुल्तान ने इस मामले को क्लियर कर दिया है, जो कि सुल्तान राही के फैंस के लिए तवज्जो तलब है। सुल्तान राही के बेटे हैदर सुल्तान इन दिनों शोबिज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। वो अमेरिका से पढ़कर आए और अपने बाप के ज़ेरे साया फिल्मों में काम करना शुरू किया। हैदर सुल्तान पुरानी तर्ज की पंजाबी फिल्मों में काम करते नजर आते हैं, जो कि बदमाश कल्चर पर बनाई जाती हैं और महज पंजाब के सिनेमास तक महदूद हैं। हैदर सुल्तान अपने बाप के वारिस हैं और लोग उन्हीं में राही साहब की तस्वीर देखते हैं। हैदर सुल्तान ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में अपने वालिद की मौत पर पहली मर्तबा खुलकर बात की है और तमाम राजों से पर्दा उठा दिया है, और 25 साल बाद तमाम अफवाहों को खत्म करने का फैसला किया है। सुल्तान राही के कत्ल का इल्जाम पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अल जरदारी पर लगाया जाता है। बताया जाता है कि सुल्तान राही का अमेरिका में एक होटल था और आसिफ जरदारी उसे खरीदना चाहते थे, लेकिन राही साहब ने उसे बेचने से इनकार कर दिया था। और चूंकि उस वक्त हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की थी, और इसलिए जरदारी ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए राही साहब को कत्ल करवा दिया था। और चूंकि वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर बेनजीर के शौहर थे, इसलिए कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सका। लेकिन इसमें हकीकत नहीं है, जिसका इजहार खुद हैदर सुल्तान ने किया है। जब ये हादसा जब हुआ, इस वक्त बहुत से अफवाहें कह लें या बहुत सी खबरें भी छप रही थी, बहुत कुछ हो रहा था। बेसिकली ये कहा गया था कि जी कोई पॉलिटिकल पार्टी, इसको पीपल्स पार्टी का दौर था, ये कहा गया था कि जी शायद उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें ना। आसिफ अली जरदारी साहब का नाम लिया गया, बिल्कुल ऐसे ही। मेरा इसमें मानना ये है कि उसमें जो फॉल्स न्यूज थी, क्योंकि कहा ही जा रहा था कि कोई जगह थी जो लेना चाह रहा था अमेरिका में, हमारा कोई होटल है, कोई जगह ऐसी है जी, तो उन्होंने इनकार किया, तो तभी सारा कुछ वाकया। आसिफ अली जरदारी साहब वो होटल खरीदना चाह रहे थे, तो उन्होंने इनकार कर दिया, राही साहब ने इनकार कर दिया। तो पहली बात तो ये है कि हमारा बार होटल है नहीं। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि अगर अबू से कोई ऐसी बात होती तो अबू इनकार करने वाले लोगों में थे ही नहीं, पहली बात तो ये। उन्होंने मारूफ सहाफी ताहिर सरवर मीर के साथ एक इंटरव्यू में बताया है कि उनका अमेरिका में कोई होटल था ही नहीं, और अगर था ही नहीं तो फिर झगड़ा कैसा। वैसे भी सब उनकी इज्जत एहतराम किया करते थे, और राही साहब का अगर होटल होता भी तो वो इनकार करने वालों में से नहीं थे। उन्हें तो किसी से बहस करना झगड़ना आता ही नहीं था। दरअसल ये एक प्योरली डकैती की वारदात थी। कातिल मामूल के डकैत थे। सुल्तान राही अपने ड्राइवर हाजी अहसन के साथ रावलपिंडी से लाहौर आ रहे थे कि गुजरांवाला में उनकी गाड़ी खराब हो गई। उन्होंने गाड़ी रोड किनारे लगाई। उसी दौरान कुछ लोग उन पर आ धमके। अंधेरा होने की वजह से वो सुल्तान राही साहब को पहचान ही नहीं सके और डकैती के दौरान गोली चल गई। और दिल ये सोच सोच कर खून के आंसू रोता है कि पाकिस्तान का अजीम तरीन हीरो जो लाखों दिलों की धड़कन था, सरे राह बेदर्दी से मारा गया। वो उस तबके का तर्जमान था जिसे मुआशरे और सिस्टम का जुल्म सितम बगावत करने पर मजबूर कर देता है। वो घुटन के दौर में मजलूम तबके की आवाज बने थे। उनके स्टारडम की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। वो दुनिया के सबसे ज्यादा टाइटल रोल करने वाले एक्टर हैं और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। हर पास से गरीबों का खून डोल रहा है। आज पाकिस्तान की धरती करबला का नक्शा बन चुकी है। हर पासे गरीबों के खून डोल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाला यूं सरेराह मारकर फेंक दिया गया और वो डकैत भी पकड़े ना जा सके। सुबह जब सुल्तान राही के कत्ल की खबर अखबारों में छपी तो हर तरफ कोहराम मच गया। पूरी दुनिया में उनके मद्दाह अपने राही की मौत को तस्लीम करने के लिए तैयार ही न थे। और ये भी रिकॉर्ड है कि सुल्तान राही की मौत के वक्त पता चला कि उनकी 54 फिल्में ज़ेरे तकमील थी, जो कि अपनी जगह एक रिकॉर्ड है। सुल्तान राही की मैयत को लाहौर में उनके घर ले जाया गया और
पूरे पाकिस्तान से लोग उनके जनाजा में शिरकत के लिए पहुंचे। ये अब तक शोबिस का सबसे बड़ा जनाजा है और पाकिस्तान की तारीख में होने वाले टॉप 10 जनाजों में शुमार किया जाता है। सुल्तान राही का जनाजा लाहौर के बाग़े जना में पढ़ाया गया और इससे 612 कदम दूर शमसदीन के मजार के अहाते में राही साहब को दफन किया गया। इस अजीम शान जनाजा में अजीबो गरीब वाकयात हुए। एक तरफ लोगों का बड़ा जमे गफीर जमा था, लोग दरख्तों और दीवारों पर चढ़े हुए थे और इर्द गिर्द के मकानों की कुछ दीवारें टूट भी गई थी। और ये बात भी तारीख का ऐसा है कि लोगों को धाड़े मार मार कर रोते हुए देखा गया और पता ये चला कि सुल्तान राही इतने असीम आदमी थे कि वो खामोशी से सैकड़ों घरों में राशन भिजवाया करते थे। बताया जाता है कि उन्होंने घर में एक कमरा मुख्तस कर रखा था और गरीब खानदानों के टोकन बनाए हुए थे। मुतलका खानदान का एक शख्स हर महीने आता, अपना टोकन दिखाता और महीने भर का राशन ले जाता था। ये बात सुनने में शायद इतना असर न कर सके, लेकिन ये कतई तौर पर छोटी बात नहीं है किसी को देना, और खास तौर पर शोबिज में तो बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं और इस लेवल पर जाकर लोगों की खिदमत करना सिर्फ राही साहब के बस ही की बात थी। और जब उनका मसीहा इस तरह उन्हें छोड़कर चला गया तो लोगों के आंसू न रुक पा रहे थे। बेवा औरतें और यतीम बच्चे रो रहे थे। उन्हें बड़ी मुश्किलों से एक वारिस मिला था और अब वो भी उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ चुका था। वो रो रहे थे कि अब उनकी रोजी का वसीला कौन बनेगा, यतीम बच्चों की तालीम का खर्च कौन उठाएगा। जिस सुल्तान राही से लोगों की वालिहाना मोहब्बत थी और इस मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आज भी उनका तज़किरा कहीं न कहीं हो ही जाता है। वो वाहिद अदाकार हैं जिन्हें आज भी बड़े लेवल पर याद किया जाता है और हर कोई उनके नाम से वाकिफ है। मैनू कसम है मेरे पाकिस्तान दी, जेड़ा किसी दी इज्जत वाल मेरी अक्ल वेखेगा सुबह दी कर देगा। सुल्तान राही की वफात के चंद हफ्तों बाद उनकी फिल्म सखी बादशाह सिनेमा घरों की जिन्नत बनी। सिनेमा घरों के बाहर लोगों की बड़ी कितारें लग गईं। हर कोई सुल्तान राही की आखिरी झलक स्क्रीन पर देखना चाहता था। ये फिल्म मेगा हिट साबित हुई। इसने सिनेमा हाउसेज में डायमंड जुबली मनाई और 2 साल से ज्यादा अरसा तक मुसलसल बड़े पर्दे पर चलती रही। इस फिल्म में उनकी हीरोइन अंजुमन थी और जब स्क्रीन पर लाजवाल गीत की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे, छड़ झगड़े ते करिए प्यार, दम आवे ना आवे चला तो लोगों के ना खत्म होने वाले आंसू थे। लोगों को सिनेमा घरों से रोते हुए बाहर निकलते देखा गया। ये फिल्म सुल्तान राही की आखिरी मेगा हिट फिल्म साबित हुई और यहाँ पर पाकिस्तान की फिल्मी तारीख का सुनहरी दौर इख्तिताम पजीर हुआ। सुल्तान राही ने फिल्म साजों को अरबपति बना दिया था। उनकी फिल्मों ने जितना मुनाफा कमाया उसकी मिसाल नहीं मिलती। सुल्तान राही के जाने से फिल्म इंडस्ट्री मुकम्मल ज़बूहाली का शिकार हो गई और देखिए कि वो बंदा कितना मुअस्सर था कि आज तक उसकी कमी पूरी नहीं हो सकी। आज तक फिल्म इंडस्ट्री दोबारा उस पीक पर नहीं जा सकी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, वो एक शख्स जो सारे शहर को वीरान कर गया। सुल्तान राही गया और चमन भी उजड़ गया। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और मजीद किस फनकार के बारे में आप जानना चाहते हैं उस हवाले से भी कमेंट में जरूर बताइएगा।